समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट का विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर ऐसा गाना गा दिया है जिसके बाद खूब विवाद हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, कुर्सियों को फेंका जा रहा है क्योंकि कामरा ने बिना एकनाथ शिंदे का नाम लिए उनको मजाकिया अंदाज में गद्दार कह दिया है, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कामरा पर एफआईआर तक हो गई, तोड़फोड़ की वीडियो सामने आने लगी। लेकिन अब इसी बीच कामरा को बॉलीवुड और पत्रकारों का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई, रणविजय सिंह ने कामरा का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद एक्ट्रेस जया बच्चन ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। एक तरफ पूरी बीजेपी वाले हैं, एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो कामरा का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर पत्रकार नेता उनका समर्थन भी कर रहे हैं। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बिना नाम लिए गद्दार बता दिया था। इसी वीडियो के सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इसकी आलोचना की। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई और इसी बीच सपा सांसद जया बच्चन का कामरा को सपोर्ट देता हुआ बयान भी अब सामने आ गया है। जया बच्चन ने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही बोलने पर पाबंदी लगती रही तो मीडिया वालों का क्या होगा, वो आप पर भी प्रतिबंध लगा देंगे, कल को कहेंगे कि जया बच्चन का इंटरव्यू मत लो। आखिर अब कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या बोलने की आजादी का एक्शन तभी होता है जब मारामारी होती है? विपक्ष वालों को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनका मर्डर कर दो, विपक्ष को बोलने मत दो, टांग दो, और तो अब क्या बाकी रह गया है? जया बच्चन यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि वो आगे महाराष्ट्र सरकार पर जुबानी हमला करने लगी। वो एकनाथ शिंदे पर बोलते हुए कहने लगी कि आपकी जो असली पार्टी थी वो तो आपने सत्ता के लिए छोड़ दी, फिर खुद की पार्टी बना ली। क्या आपने तब बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं किया था? जया बच्चन के अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कुणाल के शो के बाद शिंदे समर्थक थिएटर में पहुंचकर तोड़ाफोड़ी करते हैं। आप किसी के व्यू से सहमत असहमत हो सकते हैं, आपके पास रास्ता है कानून का सहारा लेने का, कुणाल पर जुबानी पलटवार करने का, लेकिन क्यों शिंदे के समर्थक किसी और की निजी प्रॉपर्टी को तोड़ने पहुंच जाते हैं? इस तोड़फोड़ के पैसे कौन देगा? क्या इसकी भरपाई शिंदे करेंगे या फिर उनके समर्थन करेंगे? आखिर किसके कहने पर ये लोग झंडे लेकर पहुंच गए थे कुर्सियों पर हमला करने? किसकी तरफ से इनको इशारा दिया गया था कि जाकर हमला कर दो, कुर्सियां तोड़ दो, लाइटों को तोड़ दो, गुंडागर्दी करो? इस गुंडागर्दी को लेकर ही वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। मुंबई शिवसेना शिंदे ने, जो उनका गुट है, उन्होंने कुणाल कामरा के स्टैंड अप शो के बाद कॉमेडी क्लब में जाकर तोड़फोड़ कर दी कि सरकार में कोई भी कामरा के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा के लिए बोलेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन ने जो कहा वो पसंद नहीं आया, ना देखें। अगर ये अपमानजनक है तो कानूनी सहारा ले, अब ठोकशाही की कीमत कौन चुकाएगा? क्या मुंबई पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करेगी और उन पर मुकदमा चलाएगी जो कैमरे में कैद हो गए हैं, या फिर पक्षपातपूर्ण और समझौतेवादी राज्य के कारण गुंडे फिर से बच निकलेंगे? बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि इन लोगों ने जो तोड़फोड़ की उसकी भरपाई कौन करेगा? कामरा की वीडियो में थिएटर मालिक का क्या कसूर था? उनका क्यों नुकसान किया गया? इस मामले को लेकर पत्रकार रणविजय सिंह भी लिखते हैं कि कामरा और गिरोह को एक साथ फांसी दी जाए, वो भी चौराहे पर। दोनों को सच बोलने का चस्का लग गया है, सबको संदेश देना होगा, जो भी सच बोलेगा लटका दिया जाएगा। वैसे वाकई देश में सच बोलने की कीमत अब लोगों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां लोगों से इतना झूठ बोल चुकी हैं, देश में इतनी ज्यादा नफरत को बढ़ा चुकी हैं कि अब कोई सच बोलता है तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के साथी नेताओं के समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, कानून को हाथों में ले लेते हैं। लोगों को किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि इनके नेता ही खुद नफरत फैलाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके समर्थकों को भी श्रेय मिलेगी ही नफरत फैलाने की, तोड़फोड़ करने की। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से कामरा की वीडियो सामने आई और उसके बाद तोड़फोड़ हो गई, लगातार बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कामरा के समर्थन में भी अब लोग खड़े होते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।